तेरे मेरे रास्ते जुदा कैसे एक पल में बन गए, हम तुम अजनबियां। सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के हालात को देखते हुए एज ए कंट्रीमैन वी ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री कॉल्ड यूक्रेन। आवर ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए हैं और वर्ल्ड ओवर मैं समझता हूँ कि द वर्ल्ड लीडर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रेव सिचुएशन। बट कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो यूक्रेन में वॉर है और एक उस मौके के ऊपर एक ऐसी फिल्म जिसका नाम ही है लव इन यूक्रेन, सो आई थिंक एक बहुत ही एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा एक व्यू पॉइंट आया है कि जहां हम प्यार की बात कह रहे हैं कि यूक्रेन में प्यार होना चाहिए। फिल्म अपनी जगह पर है, फिल्म का माध्यम अपनी जगह पर है, जहाँ पर एक मैं समझता हूँ जितना भी ट्रेलर मैंने अभी देखा है एक लव स्टोरी को दर्शाने का प्रयास किया गया है एंड इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल एक्चुअली। द यंग बॉय हु इज़ सिटिंग जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी एंड उनके जो पेरेंट्स, प्राउड पेरेंट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनके फादर मदर, मैं समझता हूँ कि वो प्रोड्यूसर्स भी हैं और साथ साथ उनके दिलों में एक वो भावना है जो एक माँ बाप को लेकर अपने बेटे को होती है। और एज ए प्रोड्यूसर कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो कहना चाहेंगे, आपने ट्रेलर देखा और जिस तरह का माहौल यूक्रेन में चल रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म एक पीस और लव का मैसेज देगी जो इंडिया में लोग रहते हैं, जो यूक्रेन में रहते हैं वहाँ के? सबसे पहले तो मैं विपिन कौशिक जी को, जिन्होंने इस फिल्म के द्वारा डेब्यू किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस लड़के के बारे में मैंने यही कहा था बहुत साल पहले कि मैंने कहा अभी तुम बच्चे जैसे दिखते हो। करीब 3-4 साल पहले की बात है जब मैं गुड़गांव में मिला था इसे, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। और आज भी मैं कहता हूँ कि इस लड़के में जब अमिताभ बच्चन नए नए आए थे तो वो जो झलक है वो इस लड़के में वो झलक मुझे देखने को मिली। और इस फिल्म के जो आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है लव इन यूक्रेन, लव के ऊपर जितनी भी फिल्में, प्यार के ऊपर जो फिल्में बनी हैं अभी तक, वो सभी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लव इन यूक्रेन भी जो है बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित होगी इस देश में। और अभी जो ट्रेलर देखा है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस शूट की हुई हैं इस फिल्म के अंदर। और डेब्यू फिल्म है और डेब्यू फिल्म में जितनी भी लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड होकर बनी हैं वो करीब करीब सभी हिट हुई हैं।
और मुझे इस फिल्म से भी पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी इस लड़के के लिए। और विपिन को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मेरे मित्र पवन कौशिक जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने अथाह परिश्रम से इस फिल्म को कंप्लीट किया है। और इसके डिस्ट्रीब्यूटर, इसके प्रोड्यूसर्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छी फिल्म, एक साफ़ सुथरी फिल्म हमें भविष्य में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े एक्टर्स प्रेज कर रहे हैं और ट्रेलर देखने के बाद और भी ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है। आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और जब इन एक्टर्स से इस तरह का जब रिस्पॉन्स मिलता है तो कैसा लगता है? डेफिनेटली मज़ा आता है, डर लगता है और अच्छा लगता है। अभी बस 27 मई का इंतज़ार है कि एक्टर्स सर के द्वारा दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स पब्लिक दे, मुझे उतना ही सराहे और फिल्म को बहुत प्यार करे। आचार्य द्रोण का आशीर्वाद मिला है, अच्छा ही होगा। हाँ, अर्जुन हो तुम मेरे, लक्ष्य साधो। और पहली फिल्म है, इसके बाद अभी 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 तो पार्टी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ करना है और बहुत अच्छा करना है। और कहते हैं पहली फिल्म अगर हिट हो जाए तो वाह वाह हो जाती है, और ये फिल्म डेफिनेटली हिट होगी। और शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है हमारा, और सबका आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, पवन कौशिक जी का आशीर्वाद है। तो विपिन, अगर फिल्म करने का एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये आपकी डेब्यू फिल्म है, नर्वसनेस थी या फिर कैसे आपने पूरा शेड्यूल में किया, थोड़ा सा अगर इस बारे में बताएं। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत टाइट शेड्यूल था। हम सुबह 6 बजे उठते थे, 5 बजे उठते थे और रात को 11 या 12 बजे हम सो पाते थे। मतलब पूरे 45 दिन 40 दिन के टाइम पीरियड में मैंने 6 घंटे की ही नींद ली है। खैर वो बात अलग है, लेकिन इस बीच मुझे जो महसूस हुआ वो था एक अकेले लड़के का वहाँ पे डर, क्योंकि मैं सुपरमार्केट जाता तो मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, मैं ऊबर करता, टैक्सी करता कहीं जाने के लिए तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती, क्योंकि सब कुछ उनकी भाषा में था। और एक चीज़ मुझे लगी कि हम भारत में हमारी भाषा में ये सब क्यों नहीं करते हैं। कोई वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोलता, सब अपनी ही भाषा बोलते हैं, किसी को अंग्रेज़ी से कोई लगाव नहीं है। अगर उनसे बात करनी है, बेशक उन्हें अंग्रेज़ी आती हो तो भी वो आपसे अपनी भाषा में ही बात करेंगे। और मैं भी चाहूँगा कि भारत में ये सब शुरुआत हो पाए, ऐसा हम भारत में इतना गर्व के साथ हम अपनी भाषा को आगे रख पाएँ। और प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, प्यार की एक ही भाषा होती है, सिर्फ प्यार होता है। अच्छा, इस और वो प्यार लव इन यूक्रेन में दिख रहा है। बिल्कुल, और आप कोई भी नर्वसनेस नहीं दिखी मुझे, पूरा कॉन्फिडेंस दिखा तुम्हारे अंदर में, वो आत्मविश्वास दिखा मुझे तुम्हारे अंदर, और नर्वसनेस तो कहीं भी नहीं दिखी। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तुम 6 घंटे नहीं सोए हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे। वो के अंदर तो डायरेक्टर कुछ भी नहीं बताएंगे दिख जी, रहा है। बराबर में बैठे हैं साथ में। हाँ, डायरेक्टर बताएंगे जी। खैर, लव इन यूक्रेन में आपको लव और यूक्रेन दोनों देखने को मिलेगा, सुंदर यूक्रेन देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मुझे एक चीज़ की वहाँ पे एहसास भी हुआ, जब वहाँ पे अकेले लड़के को अपना देश याद आता है, सबसे पहले अपना देश। तो जब ये जंग छिड़ी और ऑपरेशन गंगा के तहत बाकी स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं पहला या अकेला एक्टर हूँ इस देश में जो इस दर्द को समझ पा रहा था और इस खुशी को समझ पा रहा था कि सबसे पहले 2 देशों की जंग 6 घंटे के लिए अगर कोई देश रुकवा सकता है तो वो भारत देश है। और क्या गर्व, क्या छाती चौड़े हो जाती है जब हम ये महसूस करते हैं। यूक्रेन, रशिया दोनों शांत बैठ गए सिर्फ इसलिए कि भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अपने देश लौट सकें। कमाल की बात थी, मज़ा आया था ये देखकर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मेरा धन्यवाद और एक सलाम, जिस हिम्मत से उन्होंने ये काम करके दिखाया था। अब इसमें 2 मत हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का जो विदेश में है, जो अपने परिवार से नहीं कांटेक्ट कर पाता, अपने दोस्तों से नहीं कर पाता, उसकी उम्मीद एक ही है, आपका देश भारत। मज़ा आया। ऑपरेशन गंगा जब हुआ, मैं गर्वान्वित था मेरे देश के लिए, और यही महसूस मैंने वहाँ पर भी किया। भारत का जब मैं नाम लेता था तो कोई नीची निगाहों से नहीं, बल्कि ऐसे देखते थे कि अरे आप इंडिया से हैं। मैंने कहा जी मैं इंडिया से। थैंक यू सो मच जी।
शरीर के अंदर चींटियाँ जो है ना, वो हर रोज़ दौड़ती रहती हैं। 27 मई तक मेरे ख्याल से ये दौड़ती रहेंगी। और जिस हिसाब का प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, पोस्टर लॉन्च होते ही पूरा देश जान चुका था कि लव इन यूक्रेन एक फ़िल्म आ रही है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इस फिल्म को उठाया, जो मेरे ख्याल से नहीं उठाती हैं। न्यूज़ में इवन मैंने ANI की वेबसाइट खोल के देखी तो मैंने देखा बॉलीवुड में लव इन यूक्रेन नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। तो मैं ऐसे ही ढूंढता मैंने हॉलीवुड सेक्शन खोला, उसमें लव इन यूक्रेन थी। कमाल था। ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कमाल रहा है, बेमिसाल रहा है। और जिस हिसाब से आप लोग आए हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, लग रहा है ये 27 क्या अगले 27 साल तक ऐसा होने वाला है। थैंक यू। मेरे को-स्टार्स को अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी बहुत सारी, तो जिस मुश्किलात से हमने इस फिल्म को शूट किया कि हम एक सीन को 3-4 बार रिकॉर्ड करने से पहले उसे 3-4 बार फिर से दोबारा उसको रिहर्स किया करते थे। और मेरे ख्याल से आप नहीं पहचान पाएंगे कि इन्हें हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती जब आप फिल्म देखेंगे। तो मेहनत 3 गुना लगी, 4 गुना लगी, लेकिन काम हुआ और मज़ेदार हुआ, अच्छा हुआ। मंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का टॉपिक है, जैसे मैंने सोल्जर सर से भी पूछा था कि एक पीस और लव का मैसेज देगी, और क्या थॉट प्रोसेस था इस तरह के प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इस फिल्म में लव इन यूक्रेन में मैं एज एन रिलीजिंग पार्टनर आई हूँ। तो उससे पहले रिलीज पार्टनर जुड़ने से पहले मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मेरी 3 फिल्में मैंने खुद प्रोड्यूस की हैं, रिलीज़ की हैं। तो मैं एक प्रोड्यूसर का पेन महसूस कर सकती हूँ कि फिल्म बनाना एक लोहे के चने चबाने जैसा होता है, बट उससे भी ज़्यादा जो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। और हर प्रोड्यूसर का एक सपना होता है कि जब वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट जब बन के रेडी रहता है और रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो जो दुख होता है, जो पेन होता है, वो मैंने फील किया। और मैं गुरुजी को बहुत आदर्श मानती हूँ। और जब मुझे बात पता चली कि फ़िल्म रेडी हुई है और विपिन उसमें मेन लीड में है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वहाँ एक दुख भी था कि फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने एक फैमिली बॉन्डिंग है हमारी, मैंने बहुत मेहनत की, कुछ प्लानिंग की, और मैंने फिर गुरुजी से कहा कि वी विल रिलीज़ दिस फिल्म। सो एक टीम वर्क है और फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, एंड विपिन का काम बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है। कहती है कि कॉन्फिडेंस है, मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि फिल्म रियली बहुत पसंद आएगी आप सबको, और डेफिनेटली फिल्म हिट होने वाली है। एंड विपिन हमारा आने वाला सुपरस्टार है। सो बस एक सपोर्ट है हम लोगों की, और एक फैमिली की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, और फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। सो आई एम सो हैप्पी। मैम, कितने थिएटर्स में ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा? कितना टारगेट है अगर? सी फिल्म जो है पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है, एंड वी हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स। वी हैव अ नंबर टॉप 10 में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ, और फिल्म बहुत ही बड़े स्केल पर रिलीज़ हो रही है, और आप सबको आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में फिल्म देखने को मिलेगी। आपसे जानना चाहूँगा, कितना इमोशनल मोमेंट है डेब्यू करने जा रहे हैं, और क्या आपने कोई टिप्स शेयर की थी विपिन से, अगर उस बात